गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह टेस्ट 20 क्वेश्चनों का है, पहले ये जान लीजिए। और यह विधान मंडल पे आधारित है। विधान मंडल से इसमें क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करिएगा कि आपका सबका सब सही हो। और बहुत सरल क्वेश्चन है, और इससे अगर आप सब सही करते तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं और टेस्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आप सुनेंगे, आंसर सोचेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, आप उसमें मैच करवाएंगे और इस हिसाब से देखेंगे कि आपका 20 में कितना सही हो रहा है। प्लस इसके साथ हम पूरा विधानमंडल के बारे में आपको बताएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन और भी अगर बनेंगे पेपर में तो वो भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सोचिए, सिंपल क्वेश्चन है, कम से कम कितनी बार। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा, 2 बार। विधानसभा का सत्र अधिकतम आप कितनी बार भी आहूत करो, लेकिन कम से कम साल में 2 बार आपको विधानसभा का सत्र आहूत करना होगा। मतलब विधानसभा के लोगों को, बैठक को बुलाना पड़ेगा और नियम कानून बनाने पड़ेंगे, या फिर जो नियम है या फिर सरकार इस समय क्या क्या काम कर रही है उसकी समीक्षा करनी होगी। तो इसके लिए कम से कम 2 बार बैठकें बुलानी होगी। ये कहा गया था कि 365 दिन जो होते हैं, इनमें कम से कम मंत्रियों को 240 दिन या फिर 180 दिन तो कम से कम उपस्थित होना चाहिए विधानमंडल में, विधानमंडल में या फिर संसद में। लेकिन मंत्री लोग इतने आलसी होते कि ये लोग यहाँ पर भी नहीं पहुँच पाते। अभी भारत का आंकड़ा जो संसद का निकाला गया था वो लगभग 75 से 80 दिन था। साल भर में 75 से 80 दिन ही मंत्री संसद पहुँचते हैं। तो ये कहा गया था कि कम से कम आप 2 बार सत्र को आहूत करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही है कि साल भर में कितना भी ना पहुंचे फिर भी 2 बार सत्र का आहूत करने का मतलब है 2 बार सत्र बैठक होगी तो वहां पर सभी मंत्रियों को पहुंचना जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोई मंत्री 60 दिन से भी अधिक समय तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। एक चीज और जानते रहिएगा, जिस तरह से संसद होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और ये होता है राज्यसभा, और होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, आप पढ़े होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। हालांकि सभी जगहों पर विधान परिषद नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। हालांकि हर जगह पर विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधानसभा और राज्यपाल हर जगह होते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। सेम संसद की तरह ही विधानमंडल होता है। वहां पर निम्न सदन लोकसभा है, तो यहाँ निम्न सदन विधानसभा होता है। तो यहाँ पर भी लोकसभा, संसद में भी 2 बैठकें साल भर में होना अनिवार्य है, और यहाँ पर भी विधानमंडल में भी 2 बैठकें साल भर में होना अनिवार्य है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। सरल भी है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको पता होना जरूरी है ये। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। सोचिए, कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन डी सही है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको बताए कम से कम साल भर में 2 बैठक होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे आप अधिकतम बैठक कर लोगे तो आप 1-1 माह पे बैठक करोगे तो 12 बार बैठक कर सकते हो। लेकिन जैसे आप कम से कम बैठक कर रहे हो तो कम से कम 2 बार तो करना ही होगा। जब 2 बार आप करोगे तो दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात संसद के लिए भी लागू होता है और यही बात राज्यों में विधानमंडल के लिए भी लागू होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज बता दें, संसद जो है 79 अनुच्छेद में है। जो भारत की संसद है वो अनुच्छेद 79 में है। जो विधानमंडल है वो अनुच्छेद 168 में है। और इसको याद करने का एक तरीका है, 9 से आप 1 कम करो तो 8 मिलेगा, 7 से 1 कम करो
तो 6 मिलेगा। और कितना आप कम कर रहे हो, 1 कम कर रहे हो तो 1 आगे लगा दो, तो ये होगा 168। तो जो विधानमंडल राज्यों में होता है वो अनुच्छेद 168 में है, और जो केंद्र में संसद होती है वो अनुच्छेद 79 में है। एक चीज। दूसरी चीज, संसद राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी है। तो जो संसद, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, स र ल, संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। सरल संसद राज्यसभा लोकसभा 79, 80, 81। वैसे ही ये जो विधानमंडल है, विधानमंडल में होता है विधानमंडल, मंडल, उसके बाद विधान परिषद, उसके बाद विधानसभा। तो मंडल कितने में लिखवाया भी, 168 में, और परिषद 169 में, और सभा विधानसभा 170 में। तो आप लिख सकते हो म प स, म प स, 168, 169, 170। तो ये भी याद हो जाएगा आपको और ये भी याद हो जाएगा। ये सब दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद यहाँ पता होना चाहिए, और सरल भी है, बहुत कठिन भी नहीं है, अगर चाहेंगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आशा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं यही अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। इनका चुनाव ना तो मुख्यमंत्री करता है ना तो राज्यपाल करता है। सेम फिगर संसद के लिए भी होता है। संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव उन्हीं के सदस्यों में से हो जाता है, उसका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। विधानमंडल में जो राज्य विधानमंडल होता है वहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसे उन्हीं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आप ये बताएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हालांकि संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। आपको यहाँ ये बताना है कि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपके लिए टफ भी हो सकता है, लेकिन टफ नहीं है। अगर सोचेंगे तो ध्यान सोचेंगे, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपसे गलती भी नहीं होगी। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष मतलब जिसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष मतलब जो वर्तमान विधानसभा बनी है उसका अध्यक्ष, या फिर निर्वाचन आयोग। सोचिए कौन करता है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल करता है। दरअसल बात यह है कि जैसे ही कोई सरकार बनती है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी, अब इनके विधायक कितने हैं वर्तमान में? 324 हैं, जिसमें 312 भाजपा से हैं, बाकी 12 अन्य पार्टियों के जुड़े हुए हैं। अब 324 विधायक प्लस अन्य कुल 404 लोग पहुंचे विधानसभा में। अब ये लोग जब पहुंचे हैं तो इनको नियुक्त कौन करेगा? इनको नियुक्त करने के लिए एक स्पीकर बनाया जाता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक अस्थायी तौर पे स्पीकर मतलब अध्यक्ष बना देगा। वह अध्यक्ष इन 404 लोगों को नियुक्त कर देगा विधानसभा में। उसके बाद ये लोग अपना काम देखना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद जैसे वो इन लोगों को नियुक्त कर देगा और जब ये लोग नियुक्त हो जाएंगे तो ये लोग मिलकर अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। जैसे एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, इस प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ समय के लिए आता है, जो नए लोग आए हुए हैं विधानमंडल में उनको नियुक्त करने के लिए, और जैसे ये नियुक्त करता है और वो लोग अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं तो ये हट जाता है। तो इसकी नियुक्ति जो कुछ समय के लिए होती है वो राज्यपाल करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। सोचिए, सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन डी सही है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो मामूली एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। जब अभी ऊपर आपको बताए थे सभी लोगों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देता है। जब वो लोगों को शपथ हो जाता है तो उन्हीं में से
एक वरिष्ठ आदमी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उसको कोई अलग से शपथ नहीं दिलाता, तो शपथ ग्रहण नहीं करता, वो केवल एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो ये एक सदस्य के रूप में नियुक्त होता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। बाकी बाद में अध्यक्ष आपस में चुन लिया जाता है, तो उसको कोई शपथ नहीं दिलाता। तो ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है। यही काम संसद के लिए भी होता है और यही काम राज्य में विधानमंडल के लिए भी होता है। सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो आपके लिए। क्वेश्चन है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 790, 881, 1142, 1565। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 1142। आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ भी होगा। कोशिश करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, तो अगर पेपर में आए और आपको ना पता हो तो छोड़ दें, क्योंकि माइनस मार्किंग में क्वेश्चन नंबर लेके चले जाते हैं। तो ये आपको याद करना होगा, 1142 है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अथवा स्पीकर जिसे बोलते हैं, अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा उपाध्यक्ष को? सोचिए। विधानसभा अध्यक्ष अथवा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन डी सही है, विधानसभा उपाध्यक्ष को। आप एक चीज जानते रहिएगा, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। यही काम लोकसभा में होता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और आप अगर राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, लेकिन अध्यक्ष राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो वास्तव में उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। विधान परिषद में जाएंगे तो विधान परिषद में, इसको इस फिगर से समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। देखिए, ये है संसद, संसद में ये लोकसभा और ये राज्यसभा, और ये है विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और ये विधान परिषद। अब देखिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देगा। राज्यसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो होंगे, लेकिन जो अध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को, मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अब विधानसभा में आएंगे तो विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। विधान परिषद में आएंगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। तो तीनों कंडीशन एकदम सेम है, थोड़ा सा ये अलग है, याद रखिएगा। अगर ये फिगर दिमाग बैठ गया तो यहाँ से गलती कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जाता है? ऑप्शन है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तीसरा और चौथा ऑप्शन 1 मिनट दिखाते हैं आपको। तीसरा ऑप्शन देखिए, विधानमंडल के सदस्यों, उधर विधानसभा था, ध्यान दीजिए, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और चौथा ऑप्शन है, देखिए, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? 1 मिनट। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन ए सही है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों को हटाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की जरूरत है, विधान परिषद की जरूरत नहीं, विधानमंडल की जरूरत नहीं। विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाते हैं और राज्यपाल भी आ जाता है, तो राज्यपाल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विधानसभा को अध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा उसे हटा दिया जा सकता है। साधारण बहुमत में क्या होगा, आधे से अधिक लोग जितने लोग उपस्थित हो उसमें आधे से अधिक लोग मतदान कर दें, तो उपस्थित जो होता है गणपूर्ति होती है 10%। टोटल संख्या के 10% लोग हों, जैसे 400 सीटें हैं, 404 सीटें हैं, तो लगभग 41 लोग हों, 41 में आधे से अधिक
मान चलो कि आप 22 लोग अगर मतदान कर देंगे तो हटा दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरल भी है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो जो हम आपको 404 बताए थे वो यूपी के लिए बताए थे। यूपी में अगर गढ़पूर्ति करना हो, बैठक, गढ़पूर्ति मतलब बैठक करना हो, तो बैठक करने के लिए कम से कम 10% लोग होने चाहिए, तभी बैठक होगी विधानमंडल की, विधानसभा की। तो 404 का 10% निकालोगे 40-41 लोग पड़ेंगे। तो उसमें आधे से अधिक लोग अगर मतदान कर देंगे तो विधानसभा अध्यक्ष को हटा दिया जा सकता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन। सोचिए कितने दिन पहले सूचना देना पड़ेगा उसको कि आपको हटाया जाएगा, आपके लिए विधेयक पारित होगा। तो ये कब कितने दिन पहले बताएंगे? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही, 14 दिन पहले। देखिए आप राष्ट्रपति का पढ़े होंगे, राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देते हैं, उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देते हैं। ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भी अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उसको सूचित कर दिया जाएगा, भाई आपके ऊपर महाभियोग, आपके ऊपर अभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग नहीं, कि आपको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 14 दिन पहले बता दिया जाता है, आप अपने पक्ष में जो कर सकते हो कर लो। तो ये पहले उसको सूचना देकर ही आप कर सकते हो। आज सूचना दी हो तो आज से 14 दिन बाद आप काम कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट भी है, सरल भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति। सरल क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। अगर आप संसद पढ़े होंगे हमारे साथ तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, विधानसभा। हमने बताया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, संसद में लोकसभा होती है, तो संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्यों में विधानसभा होती है। तो ये राज्य की बात हो रही है, तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी मतलब आप जो कर रहे हो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपने गलत किया है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप बताना पड़ेगा, आपको उत्तरदायित्व तो बनता है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो किसके प्रति उत्तर देना पड़ेगा? विधानसभा में जो बैठे हैं लोग, उनको प्रति उत्तर देना पड़ेगा, तो ये उत्तरदायित्व तो बनता है। तो ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसको निष्कासित कर उसके स्थान को रिक्त कर घोषित कर सकती है? 30, 45, 60, 100, कितने दिन में? सोचिए, सरल है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अभी हम शुरू में ही आपसे डिस्कशन किए थे, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के 60 दिन से ज्यादा सदन से अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता रिक्त की जा सकती है। याद रखिएगा, उसको पद से, उस सदन से हटाया जा सकता है, विधायक उसकी विधायिका छीनी जा सकती है, सांसद उसका संसदीय सीट छीनी जा सकती है। तो ऑप्शन सी सही है, ये गलत है, ऑप्शन सी सही है। 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित हो गए तो हट जाएंगे। सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिएगा। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गढ़पूर्ति है 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। अगला देखते हैं, 1 मिनट आगे देख लेते हैं। आगे है, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गढ़पूर्ति आवश्यक है, तो गढ़पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, अगला है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, अगला है सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, अगला है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन बी सही है, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। मतलब कम से कम, अगर मान लो सीटें कम है तो कम से कम 10 लोग उपस्थित होंगे तभी बैठक होगी, अथवा सदन की बैठक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अथवा
जितने भी सदस्य संख्या हो उसका 10वां भाग, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में 404 है तो इसका 10वां भाग निकालेंगे 10%, तो 41 लगभग, कम से कम 41 लोग। तो या तो 10वां भाग या फिर कम से कम 10, जो भी अधिक हो, इनमें से जो भी अधिक होगा वो लिया जाएगा। ये नहीं 10, जैसे कम से कम 10 होने चाहिए या फिर अधिक से अधिक 10वां भाग कितना आ रहा है, 41 आ रहा है तो 41 होंगे, तो 41 लोग बैठक में भाग लेंगे, तभी गणपूर्ति मानी जाएगी और तभी बैठक चालू रहेगी, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सरल भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम आपको मदद भी कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। सोचिए, सरल क्वेश्चन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सत्रावसान, सत्र का विघटन, सत्र चलेगा कि नहीं चलेगा, इन सब का काम किसका है? राज्यपाल का, क्योंकि राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ राज्यपाल भी होता है। राज्यपाल ही राज्य विधान मंडल में सर्वोपरि होता है, तो ये जो बोलेगा वही होगा। तो सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल, आप पढ़े होंगे, ये इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 155 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखिएगा, सरल है। विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री की बात हो रही है। मुख्यमंत्री मतलब सीएम, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं इस समय। आपको ये बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए, राज्य में नहीं केंद्र की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर ऑप्शन पहला सही था, राज्यपाल, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? सोचिए, 3 माह, 6 माह, 1 माह। अगला भी देख लेते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक। सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है? विधानसभा सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर पीछे के टॉपिक आप हल करके आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं गलत होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, बी। उसे 6 महीने के अंदर कहीं से भी सदस्यता विधानमंडल या विधान परिषद में सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए उसे निर्वाचित होना पड़ेगा, मतलब जीत कर आना पड़ेगा। अगर विधानमंडल में है तो विधायक बन के आना पड़ेगा, संसद में है तो सांसद बन के आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी, मतलब वो 6 महीने तक अपने मंत्री पद पर रह सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है, 6 महीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। सरल क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इसका देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, केंद्र में भी निर्वाचन आयोग ही काम करता है। निर्वाचन आयोग का मतलब चुनाव आयोग, जो चुनाव करवाता है। लेकिन एक चीज जानते रहिएगा, अगर राज्यों में कोई निर्वाचन विवाद आता है तो निर्वाचन आयोग ही सुलझाता है, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद आ जाए तो उसका जो निपटारा होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल भी है। क्वेश्चन है, किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्त राज्यपाल कर सकते हैं? मतलब कहां पर? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। सोचिए, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल जम्मू कश्मीर तो अभी केंद्र शासित बन गया। इसके पहले जब वो राज्य था तो वहाँ पर राज्यपाल को अधिकार था कि राज्यपाल अपनी विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्त कर सकता है, खुद से नियुक्त कर सकता है। तो केवल जम्मू कश्मीर में ही ऐसा था, पूरे भारत में और कहीं नहीं था। हालांकि अब तो केंद्र शासित राज्य बन गया जम्मू कश्मीर, तो अभी खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले था। तो ये ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, पारसी समुदाय से। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन
सी सही है। एंग्लो इंडियन, राज्यपाल को अधिकार है अगर उसे लगता है कि राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन का एक नियुक्ति जरूरी है तो वो कर सकता है। उत्तराखंड ही क्या, भारत के किसी भी राज्य में जरूरत है तो कर सकता है। केवल उत्तराखंड आपको भ्रमित करने के लिए लिख दिया गया। यूपी में भी किया जा सकता है, बिहार में भी किया जा सकता है। उत्तराखंड नाम केवल भ्रमित करने के लिए दिया है क्योंकि वो भी राज्य है, यूपी भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, तो कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से मत भ्रमित होइएगा, किसी भी राज्य में राज्यपाल को अधिकार कि एक आदमी को मनोनीत कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप वीडियो को आराम से स्लो करके देखिए और समझिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़िए। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल 6 वर्ष की होती है जबकि अन्य राज्यों के विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। पहला कथन है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है, एक मिनट, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। राज्य विधानसभा के विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। अगला है उपयुक्त तो सभी। तो क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि कौन सा सत्य है। तो पहला भी सत्य है, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल उस जब राज्य केंद्र शासित राज्य नहीं बना था तब इसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि अन्य राज्यों में जैसे यूपी में हुआ, बिहार में हुआ और जितने भी राज्य हैं सब जगह पर 5 वर्ष का। पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी है। और लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, इसका इंदिरा गांधी ने बढ़ाया भी था, आप जानते होंगे। और अगला है, अगला देख लेते हैं कि राज्य विधानसभा विघटन, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, बिना बैठक का भी उसका विघटन किया जा सकता है। तो ये भी सही है, तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन चौथा सही है, उपयुक्त सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। सोचिए, अगर आप लोकसभा पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत सरल है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं विधेयक, कोई धन विधेयक वित्त विधेयक है, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष बताता है। वैसे ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? सोचिए, राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? 14 दिन, 30 दिन, 6 माह, कोई निश्चित नहीं है। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसमें बहस चलती है, विधेयक पारित हो गया तो स्वीकार है, नहीं पारित होता अस्वीकार है, इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप ढेर सारा सही किए होंगे और अगला वीडियो आप और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए और क्वेश्चन पूरा हल करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।